ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वितं येन भूतले ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग ढोंगी गुरु के बारे में समझेंगे कि ढोंगी गुरु क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो ढोंगी गुरु क्यों होते हैं, पहले तो ये सवाल है कि ढोंगी गुरु होते क्यों हैं। जैसे संसार में सारी चीज़ है, असली भी है और नकली भी है। वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें असली चीज़ चाहिए या नकली चीज़ चाहिए। उसी तरह भागवतम में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है एक ढोंगी गुरु के लिए। तो ढोंगी गुरु को पूतना के समान बताया गया है। पूतना जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ढोंगी गुरु के लिए। जैसे पूतना ने एक अच्छा वेश धारण कर लिया था, एक अच्छी सुंदर कन्या बन के, एक सुशील कन्या बन के, एक अच्छा ड्रेस पहन के उन्होंने एक भगवान को विष पिलाने का काम किया था। तो दिखने में तो बहुत सुंदर थी पूतना, लेकिन उनका उद्देश्य जो था वो गलत था कि भगवान को मारना है। खैर भगवान को तो कोई मार नहीं सकता है क्योंकि भगवान भगवान है। तो भगवान ने एक लीला करने के लिए ये एक इसको एग्जाम्पल बनाया था। तो जब उसी प्रकार से संसार के अंदर बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी जटा वाले, बड़े तिलक लगाने वाले और उस प्रकार से काफ़ी गुरु है, अवेलेबल है मार्केट में। तो पायरेटेड भी है, ओरिजिनल भी है। तो ओरिजिनल और पायरेटेड को कैसे पहचानें? तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले जो होता है कि उनका जो एक आचरण होता है, उनके आचरण से हमें पता चलता है कि ये असली गुरु है या नकली गुरु है। जो असली गुरु होगा वो आपको भगवान के मार्ग के लिए बताएगा कि आप भगवान के लिए हैं, आप जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पण करें, भगवान के लिए ही करें। और जो पायरेटेड गुरु होता है, जो नकली गुरु होता है, वो सांसारिक बातें करेगा कि आप ये उपवास करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आप इतना दान करो तो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये एक तपस्या है, ये तपस्या करो और ये यज्ञ करो तो ये यज्ञ से आपको ये फल प्राप्त होगा। तो वो खाली मटेरियल वर्ल्ड की बातें करेंगे, वो भगवान के बारे में कभी आपको बताएंगे भी नहीं और समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका टारगेट होता है एक नकली भक्त। नकली गुरु को बनाते भी हम ही हैं और नकली गुरु के पास जाने वाले भी हम ही हैं।
तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके पास जाना है और कैसे जाना है। तो कैसे जाना है उसका भी रास्ता भागवत गीता में बताया है कि हमें असली गुरु की शरणागति कैसे लेनी चाहिए। तो उसके 3-4 अलग अलग वो दिए हैं, कारण दिए हैं जिसके द्वारा हम असली गुरु तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें पहला, जैसे नकली गुरु होगा वो क्या करेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। वो क्या बोलेगा कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। वो सारी चीज़ अपने आप में दिखाएगा। तो अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो खुद को भगवान बताता है तो उसको सबसे पहले त्याग करना चाहिए और हमें स्नान कर लेना चाहिए कपड़े बदल के, क्योंकि वो इतना बड़ा नास्तिक है कि उसके दर्शन करने से मात्र से ही हमें अपराध लगता है। तो एक ये साइन है। दूसरा कि जब हम कोई असली गुरु के पास जाएंगे तो वो ऐसा बताएगा यार ये बंदा तो शेर जैसा है, ये बंदा शेर जैसा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके 4 पैर निकल आए, बड़े बड़े नाखून हो गए और उस हिसाब से नहीं, वो उसके अंदर काम करने की क्षमता ऐसी है कि वो शेर की तरह काम करता है। वैसे ही जब हम असली गुरु के पास जाएंगे तो असली गुरु के आचरण में आपको दिखेगा कि वो जो भोग बनाते हैं वो भगवान को पवाते, खुद पाते, भगवान को पवाते और भगवान के लिए भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में ही आपके साथ डिस्कशन करेंगे, भगवान की वाणी ही समझाएंगे, भगवान की वाणी ही बोलेंगे। उनके अंदर आपको सदाचार दिखेगा, वो उठते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, वो खड़े कैसे, तो हर एक चीज़ जो है वो सदाचार उनके अंदर आपको दिखाई देगा। और उसकी जगह पे जब हम नकली गुरु के पास जाते हैं तो नकली गुरु क्या करेगा, एकदम टिप टॉप होके घूमेगा, उसके साथ में 8-10 लोगों को साथ में लेके घूमे ताकि उसको इज्जत नहीं मिलती फिर भी वो इज्जत क्रिएट करते हैं, वो अपने लिए सम्मान बनाते हैं। ये है। तो इसमें असली गुरु जो खुद को भगवान बताते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, और जो सच्चा गुरु है वो भगवान का दास बन के हमें ज्ञान देता है, उसको वो करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। फिर नकली गुरु की और पहचान है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो वो जो है आपको अच्छी अच्छी बातें करेगा कि भाई किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, या फिर पाप मत करो, पुण्य करो। तो ये सब मोरल एजुकेशन है, इसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन कुछ भी नहीं है। मोरल एजुकेशन आपको कोई भी दे देगा, कहीं से मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन आपको सब गुरु नहीं देंगे। स्पिरिचुअल एजुकेशन उसी के पास होगा जो खुद शास्त्र पढ़ता है, उसको शास्त्र के बारे में पता है, और तभी वो आपको शास्त्र के बारे में ज्ञान दे पाएगा। और जो नकली गुरु है वो हमेशा आपको मोरल एजुकेशन देगा। मोरल एजुकेशन से हमारा जो ये भव है वो पार नहीं हो सकता है। भव पार करने के लिए हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की फैसिलिटी के हिसाब से गुरु ढूंढते हैं। आज चलो मैं कलकत्ता चला गया तो मैं मेरे गुरु को फ़ोन करूँगा, गुरुजी इधर तो बिना प्याज लहसुन वाला खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करूँ? तो गुरुजी बोलेंगे एक काम करो, अभी तुम खा लो, फिर इधर आओगे तो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र पढ़ लेना, आपका पाप धुल जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने कुत्ता पाल के रखा है ना, ऐसे गुरु पाल के रखा होता है। ऐसे इस टाइप का है ये कि कुत्ते को मैं घर में जैसे चाहूँगा वैसे घुमा सकता हूँ, जो खिलाऊंगा वो खाएगा, जो बोलूँगा वैसे वो अपना रिप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट। उसी तरह जो पायरेटेड गुरु होते हैं वो वही करते हैं, जो आप चाहोगे वही वो करके देगा आपको। तो ये भी एक साइन है असली गुरु और नकली गुरु का। फिर असली गुरु का जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारे 4 जो आचार्य है, इसमें से किसी को पता है आचार्य कौन है 4?
नहीं, आचार्य, माधवाचार्य हैं। थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं ताकि लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। हाँ, गौड़ीय परंपरा की नहीं है। कि जो आचार्य जो है वो ब्रह्मा जी ने जो सर्टिफाइड किए हुए 4 आचार्य है। ब्रह्मा जी ने हमें कुछ 4 आचार्य जैसे माधवाचार्य, ठीक है, और विष्णुचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 आचार्य हैं। तो ये जो 4 आचार्य है उनके द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा जो आचार्य, जो गुरु बने गए हैं, जो गुरु नियुक्त किए गए हैं, उनसे जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे वही ज्ञान सही है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया है। क्योंकि ये जो गुरु, जो आचार्य है 4, उन्होंने गुरु परंपरा से ब्रह्मा जी की जो परंपरा है उसके थ्रू ज्ञान लेके हम लोगों तक पहुंचाया है। तो हम लोग जो है, इस्कॉन जो है वो कौन से आचार्य को फॉलो करता है? माधवाचार्य, ब्रह्माचार्य, माधवाचार्य के हम लोग अनुयायी है। जो माधवाचार्य जी है उन्होंने ब्रह्मा जी के जो पार्षद है उनके थ्रू नॉलेज लेके हमारा तक ये शास्त्र में दिया है। तो हम लोग जो लाइन है वो ब्रह्मा जी की लाइन में आते हैं, माधवाचार्य जी के लाइन में आते हैं हम लोग। उसी प्रकार जो रामानुजाचार्य के है, जो निम्बार्काचार्य के है और जो विष्णु स्वामी की, ये 4 स्वामी जो है आचार्य जो है वही सर्टिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, हमारे बच्चे के स्कूल के एडमिशन होंगे अभी, तो हम लोग कोई भी छोला भटूरा एजुकेशन में डाल देंगे? नहीं डालेंगे ना। हम लोग देखेंगे कि भाई ये यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, अफिलिएटेड है कि नहीं है, ये जो गुजरात बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ये बोर्ड के थ्रू अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये पूरी छानबीन करते हैं। उसके बाद हम हमारे बच्चों को डालते हैं। क्यों? कि टोटल 17 साल का कैलकुलेशन है। अगर मिनिमम देखा जाए तो 1 से 12 और 12 से 3 कॉलेज और उसके बाद 2 साल मास्टर के। तो जब हम 17 साल के लिए इतना सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए, तो हमें तो पूरा भव पार करना है। ये जो भव पार करना है उसके लिए हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। हम लोग कोई भी गुरु सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब 17 साल के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद डालते हैं, तो ये भव पार करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? भव पार करना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो हम लोग कोई भी गुरु के पास चले जाएंगे तो चलेगा। अगर पायरेटेड गुरु हमें भव तो क्या, हमारा मतलब जो समय है ना वो भी पार नहीं करा सकते। वो भव कहाँ से पार कराएंगे? इसलिए जब हम ढोंगी गुरु या जो ओरिजिनल गुरु है उसके बीच में अंतर समझे और उसके बाद उसे हमारा गुरु बनाए। दूसरा एक ये है जो पदोप्राण में भी बताया गया है, संप्रदाया विहीना ज्ञान मंत्रस्य निष्फलता। मतलब जो संप्रदाय के थ्रू ज्ञान नहीं आया है वो ज्ञान आपके लिए निष्फल है। जैसे अब मैं कोई भी चिला चालू यूनिवर्सिटी का डिग्री कर लूँगा, डिस्टेंस कोर्स कर लूँगा, वो मुझे एक सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट कहीं पे भी वैलिड नहीं है। वो मुझे कोई खड़ा ही नहीं करेगा, उसको कोई जानता ही नहीं है। उसी प्रकार हम अगर किसी भी गलत गुरु के पास चले जाएंगे और वो कितने भी मंत्र बोल ले, हजारों लाखों करोड़ों मंत्र बोल लो, लेकिन वो मंत्र में कोई पावर ही नहीं होगा। वो मंत्र आपको कुछ काम ही नहीं आएगा, बट फिर भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप आपका टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वैसा नहीं करने के लिए इसमें ये गुरु कैसे चुनने चाहिए वो बताया है। तो इस प्रकार से हमें ब्रह्मा जी के इसमें से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि पायरेटेड गुरु और जो असली गुरु है उसको कैसे पहचाने और उसकी शरणागति कैसे लें। हरे कृष्णा। इसके बाद दूसरा टॉपिक है
कि वाई चैंट हरे कृष्णा, हरे कृष्णा ही क्यों हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा मंत्र जो है, जैसे मंत्र बहुत सारे हैं ना, ओम नमः शिवाय है, ओम श्रीम सरस्वती नमः है, ओम सोम सोमाय है, बहुत सारे मंत्र है, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों बोलना चाहिए। हरे कृष्णा मंत्र में ऐसा क्या है तो उसे हमें अपनाना चाहिए। तो क्यों हरे कृष्णा महामंत्र, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा पता करेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो जान होती है वो क्या होती है, आत्मा। अगर शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो ये बॉडी हो जाएगी जो कुछ काम की नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके मंत्र के अंदर कोई पावर नहीं है तो वो मंत्र बेकार है, कुछ काम का नहीं है वो मंत्र। तो जैसे हरे कृष्णा जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र के अंदर ये बताया गया है कि मंत्र के अंदर सारे भगवान के नाम ही हैं। अब नाम क्या होता है वो पहले समझते हैं। एक तो सेकेंडरी नाम होता है, एक प्राइमरी नाम होता है, और एक दूसरा होता है माधुर्य नाम होता है। तो ये जो सेकेंडरी नाम होता है वो क्या होता है। सेकेंडरी नाम का मतलब ये होता है कि जैसे नाम के आगे जो लगता है, जैसे सर्वे सर्वा, सर्वव्यापी, सर्व उत्तम, तो ये जो है सेकेंडरी नाम है। तो सेकेंडरी नाम के अंदर भगवान ने सारी शक्तियाँ नहीं दी है। सारी शक्तियाँ जो है वो एक प्राइमरी जो नाम होता है उसके अंदर दी है भगवान ने। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। वो कैसे है, तो जो हम लोग नाम लेते हैं सर्वे सर्वा, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, भगवान का ऐश्वर्य दिखाता है। और जो प्राइमरी होता है वो प्राइमरी, जैसे हम लोग जैसे अभी वो हम भक्तों के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे भक्त का नाम होता है तो भक्तों के साथ में जो एक्सचेंज करते हैं वो प्राइमरी नाम होता है। तो ये जो सेकेंडरी नाम है वो पावरफुल है, प्राइमरी नाम है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो माधुर्य नाम है ना वो सबसे पावरफुल है, ये शास्त्र में बताया गया है। और इसको जो प्रमाण किया है वो खुद ब्रह्मा जी ने प्रमाण किया है। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे शास्त्र और उपनिषद सब पढ़ के उन्होंने बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, और उसके ऊपर बहुत लंबी रिसर्च की। और रिसर्च किया फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। मंत्र निकालते गए सेकेंडरी, प्राइमरी। फिर उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक हमारा काली संतरण उपनिषद है, काली संतरण उपनिषद। तो काली संतरण उपनिषद से ब्रह्मा जी ने ये जो है मंत्र को लाया है, वो प्रमाणिक है। तो जिस हिसाब से ब्रह्मा जी ने इसके बारे में पुष्टि की है कि ये जो माधुर्य नाम है, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो हरे और हरे जो है वो स्वयं कृष्ण है, और हरि जो है वो श्री राधा रानी है। तो जब किसी मंत्र के अंदर भगवान की खुद की शक्ति, राधा रानी इज हिमसेल्फ इज अ काउंटर पावर ऑफ गॉड। तो जो राधा रानी जो है वो बहुत ही पावरफुल है श्री कृष्ण के लिए, और इसमें श्री राम भी है। तो इसके अंदर कोई सेकेंडरी प्राइमरी नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इसके अंदर कुछ भी नमा या दूसरा कुछ भी एडेड नहीं है, ये प्योर है। तो इसकी प्योरिटी जो है वो प्रमाण जो है हमको संत जो मैंने आगे बताया वो उपनिषद में से मिला है। तो उसी प्रकार हमें
माधुर्य जो नाम और बहुत शक्तिशाली मंत्र है उसे आचार्य के द्वारा वो किया है। और भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति इसके अंदर दिखाई गई है। उसके बाद यदि सबसे बड़ी और जो सौभाग्यशाली चीज़ है, जो सबसे पावरफुल चीज़ है, वो इस मंत्र को भगवान ने खुद, जैसे आज से 525 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु खुद देने के लिए आए थे। ये मंत्र किसी के द्वारा नहीं आया है, भगवान ने खुद इधर आके हमें कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में क्या है, हम लोगों की आयु बहुत कम दिखाई गई है। पहले द्वापर युग में, सतयुग में, ये सब जगह पे आयु बहुत लंबी होती थी, तो तब मंत्र अलग था। लेकिन कलयुग के अंदर जब भगवान ने देखा कि आयु लोगों की बहुत कम है और ये कम आयु के अंदर लोगों को कैसे ये भव से तार किया जाए, भव पार किया जाए, तो इसलिए भगवान ने खुद आए। नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद जन्म लिया और उन्होंने ये माधुर्य लीला द्वारा इतना पावरफुल मंत्र हमें दिया है, जो आप खुद अगर एक सीरियसनेस के साथ इसको चैंट करेंगे तो आपको इसका अनुभव भी होगा और आप ये अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और एक कारण है कि ब्रह्मा जी ने जो कली संतराम उपनिषद से इस बात की पुष्टि की और यह भी कहा है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, ये 16 अक्षर आपको कलयुग के अंदर पूरा भव पार करा देगा, उसकी गारंटी है 16 अक्षर की, कि ये जो है, हाँ, इसमें 16 का दिया है नाम, 16 नाम, सॉरी अक्षर नहीं, 16 नाम है। तो 16 नाम वाला ये जो मंत्र है वो आपको एक भव पार करने के लिए बहुत ही इजी है, मतलब किसी को भी याद रह सकता है, अनपढ़ कितना भी अनपढ़ हो उसके लिए भी दिया है, और सबसे जो भगवान का बहुत ज़्यादा साइंस जानता है उसके भी लिए। तो ये सबके लिए बहुत ही इजी मंत्र भगवान ने खुद आके दिया है, इसलिए वो इतना पावरफुल है। और ब्रह्मा जी ने जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो ब्रह्मा जी है। तो जब ब्रह्मा जी खुद इस चीज़ की पुष्टि करते हैं तो उसमें हमें आगे कोई डाउट नहीं होता कि ये चीज़ में कुछ हो सकता है, कुछ मिलावट हो सकती है। तो ये ब्रह्मा जी खुद इसको बताते हैं। और आखिरी में ये जो श्लोक है स्वयं भगवान ने जो दिया है, वो इसमें भगवान ने नवद्वीप में आके खुद सची माता के वहाँ से जन्म लेके और जो कलयुग के जीवों को उद्धार कैसे किया जाए और ये उद्धार कितना सरल हो सकता है, ये सारी चीज़ इस मंत्र के द्वारा हमें प्रदान की। तो यहाँ पे जो मंत्र हमें हरे कृष्णा क्यों लेना चाहिए, ये समाप्त रहा हूँ। हरे कृष्ण।